हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में जो कि है मास्टर योर इमोशंस, जो कि थिम्बाट म्यूरे द्वारा लिखी गई है, जो भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और एक संतुलित जीवन जीने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करती है। यह पुस्तक आत्म सुधार यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीक़ों पर केंद्रित है। तो इस पुस्तक की समरी को हम देखेंगे, साथ में भावनात्मक और मन के स्तर पर जो हमारे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं उसका जवाब भी इस पुस्तक में देखेंगे। सबसे पहले है हमारा इसमें हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं। पहला सवाल उठता है कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं। इसका जवाब है भावनाएं हमारे विचारों, विश्वासों और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना सामान्य है, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि उन पर हमारा नियंत्रण हो। हमारी भावनाएं हमारे दिमाग की व्याख्याओं पर निर्भर करती है, ना कि बाहरी घटनाओं पर। अगला सवाल उठता है नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन कैसे करें। इसका जवाब है भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। जब हम अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक मजबूत हो जाती हैं। अपनी भावनाओं की पहचान करें। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को पहचानते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है विचारों को चुनौती दें। कई बार हमारी नकारात्मक भावनाएं उन विचारों पर आधारित होती हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। हमें उन विचारों पर सवाल उठाने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल उठता है अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। इसका जवाब है ध्यान यानी कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। इनका अभ्यास करके आपका ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहे। आत्मचेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। हमें सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप यह समझने लगते हैं कि कौन से विचार और स्थितियाँ आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। विकल्पों पर ध्यान दें। नकारात्मक भावनाओं में फंसने के बजाय यह सोचें कि आप किस तरह प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अगला सवाल उठता है सकारात्मक भावनाएं कैसे बढ़ाएं। इसका जवाब है आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना आपको खुशी और संतोष की भावना देता है। सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से अच्छे शब्द बोलें जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ आदि। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छी नींद, व्यायाम और सही आहार आपकी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है। सकारात्मक लोगों के साथ बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना है। नकारात्मकता से बचने के लिए उन लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। इसके बाद अगला सवाल उठता है भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। जब हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम समाधान ढूंढते हैं तो हम खुद पर अधिक सशक्त महसूस करते हैं। अगला है अतीत को छोड़ें और भविष्य की चिंता ना करें। वर्तमान में जीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं मास्टर योर इमोशंस हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होना है। अगर हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। होपफुली गाइस आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।